बीरबल और अकबर की जोड़ी हमेशा से ही दरबार में हास्य और चतुराई के लिए जानी जाती थी। अकबर अपने दरबार में सबसे ज्यादा भरोसा बीरबल पर करते थे, क्योंकि उनकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी अक्सर बड़े बड़े विवादों को सुलझाने में मददगार साबित होती थी। लेकिन अकबर के मन में कभी कभी बीरबल की परीक्षा लेने का भी ख्याल आता था। इस बार अकबर ने एक मजेदार सजा देकर बीरबल की चतुराई का परीक्षण करने का फैसला किया। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें अकबर ने बीरबल को एक असामान्य सजा दी और फिर कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से सबको चौंका दिया। अकबर का अनोखा आदेश। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और अचानक उनके मन में बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध रहे हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक सजा देना चाहता हूँ, लेकिन यह सजा सामान्य नहीं होगी। तुम्हें इसे मजाक में नहीं लेना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, आप जो भी सजा देंगे मैं उसे हंसते हंसते स्वीकार करूंगा। आखिर आपका दिया हुआ कोई भी आदेश मेरे लिए सम्मान की बात है। अकबर ने कहा, अच्छा तो सुनो। तुम्हें अगले 3 दिनों तक कुछ भी नहीं कहना है। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें दरबार में सबके सामने शर्मिंदा किया जाएगा। बीरबल ने सिर झुकाकर अकबर का आदेश मान लिया। लेकिन बीरबल को पता था कि यह सजा इतनी सरल नहीं थी जितनी दिख रही थी। उन्होंने तुरंत ही योजना बनानी शुरू कर दी कि वह इस कठिन परीक्षा से कैसे निपटेंगे। दरबार में पहली चुनौती। अगले दिन जब बीरबल दरबार पहुंचे, सभी दरबारी उनकी ओर बड़ी जिज्ञासा से देखने लगे। अकबर ने दरबार में घोषणा कर दी थी कि बीरबल को 3 दिनों तक मौन रहना है, और यह भी बताया कि अगर बीरबल ने कुछ बोला तो उन्हें सजा दी जाएगी। बीरबल के मौन रहने की खबर पूरे दरबार में फैल गई, और अब सब दरबारी उन्हें किसी न किसी तरीके से बोलने पर मजबूर करना चाहते थे। सबसे पहले बीरबल के पास एक दरबारी आया जो हमेशा से बीरबल से चिढ़ता था। उसने सोचा कि यह मौका अच्छा है बीरबल को बोलने पर मजबूर करने का। वह बीरबल के पास आकर कहने लगा, अरे बीरबल, तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर में आज क्या हुआ? कुछ बहुत ही अजीब और गंभीर बात हुई है। अगर तुम जानना चाहते हो तो बोलो। बीरबल ने उसकी ओर देखा और बस मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया और बिना बोले ही समझा दिया कि वह उसकी बातों में नहीं फंसने वाला। दरबारी को लगा कि बीरबल सचमुच बहुत चालाक है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सजा को मजेदार मोड़। दूसरे दिन बीरबल अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। उनके पास एक और दरबारी आया और उसने कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि तुम्हारी चतुराई का क्या राज है। मुझे सिखाओ कि कैसे मैं भी तुम्हारी तरह अकबर के दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति बन सकूं। बीरबल ने एक बार फिर उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया कि वह कोई बात नहीं कर सकते। दरबारी ने फिर से बीरबल को उकसाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी बीरबल उसकी बातों में नहीं आए। यह देखकर दरबारियों को लगने लगा कि बीरबल सच में इस सजा को गंभीरता से ले रहे हैं। इसी बीच अकबर भी यह देख रहे थे कि कैसे बीरबल इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। वह मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्हें अब भी यकीन नहीं था कि बीरबल 3 दिनों तक बिना बोले रह पाएंगे। बीरबल की पत्नी की कोशिश। तीसरे दिन की सुबह जब बीरबल अपने घर में थे, उनकी पत्नी को अकबर की इस सजा के बारे में पता चला। उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है बीरबल से कुछ काम निकलवाने का, क्योंकि जब भी वह कुछ काम कहती थीं, बीरबल अक्सर कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते थे।
इसलिए बीरबल की पत्नी ने उनसे कहा, बीरबल, घर के कई काम पेंडिंग हैं। आज तुम्हें सब काम करने होंगे। और क्योंकि तुम अभी कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए तुम कोई बहाना भी नहीं बना सकते। बीरबल समझ गए कि उनकी पत्नी भी इस मौके का फायदा उठाने की सोच रही हैं। उन्होंने एक पल सोचा और फिर काम में लग गए। बिना किसी बहस के बीरबल ने घर के सारे काम पूरे किए। उनकी पत्नी भी हैरान रह गईं कि बीरबल इतनी आसानी से काम कर रहे हैं। दरबार में अंतिम दिन की चुनौती। तीसरे दिन अकबर ने सोचा कि अब बीरबल को तोड़ने का समय आ गया है। उन्होंने दरबार में एक नई योजना बनाई। अकबर ने अपने दरबारियों को निर्देश दिया कि वे बीरबल से ऐसी बातें करें जिससे वे हंसने या बोलने के लिए मजबूर हो जाएं। अकबर ने सबसे पहले एक मजेदार नाटक का आयोजन करवाया, जिसमें कुछ दरबारी अजीबोगरीब कपड़े पहनकर और मजेदार हाव भाव बनाकर बीरबल को हंसाने की कोशिश करने लगे। दरबार में सभी लोग जोर जोर से हंस रहे थे, लेकिन बीरबल ने अपनी मुस्कान को छिपा लिया और एक शब्द भी नहीं बोला। इसके बाद अकबर ने बीरबल को सीधे सवाल पूछने शुरू किए। उन्होंने जानबूझकर बीरबल से कुछ ऐसे सवाल किए जिनका जवाब देना जरूरी था, लेकिन बीरबल ने अपने बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल करते हुए इशारों में ही जवाब देना शुरू कर दिया। एक सवाल के जवाब में बीरबल ने सिर हिलाया, दूसरे में हाथ से इशारा किया और तीसरे में अपनी भौहें उठाईं। अकबर और दरबारी यह देखकर हैरान रह गए कि बीरबल ने बिना बोले ही सभी सवालों के सही जवाब दे दिए। अकबर को यह देखकर बहुत मजा आया, लेकिन वे अब भी चाहते थे कि बीरबल एक बार तो बोलें। अकबर की अंतिम चाल। अकबर ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपनी अंतिम चाल चलें। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम मुझसे सच में नाराज हो तो मैं तुम्हें माफी मांगता हूं। अगर तुम मुझसे खुश नहीं हो तो कृपया बोलकर अपनी नाराजगी व्यक्त करो। मैं तुम्हारी नाराजगी सहन नहीं कर सकता। यह सुनकर दरबार में सभी लोग सन्न रह गए। बीरबल के पास यह मौका था कि वह बोलकर अकबर से अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते थे, लेकिन बीरबल ने एक बार फिर चुप रहना ही बेहतर समझा। उन्होंने हाथ जोड़कर अकबर को नमस्कार किया और यह संकेत दिया कि वह नाराज नहीं हैं। अकबर यह देखकर बहुत प्रभावित हुए और जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने यह सजा पूरी तरह से जीत ली है। तुमने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से न केवल इस सजा को पूरा किया, बल्कि मुझे और दरबार के सभी लोगों को हंसा भी दिया। बीरबल की चतुराई का जश्न। अकबर ने बीरबल की समझदारी और चतुराई की खुलकर तारीफ की। उन्होंने बीरबल को पुरस्कार देने का आदेश दिया और कहा, आज तुमने यह साबित कर दिया कि अकबर का प्रारंभिक जीवन और शासन, तुम अपनी चतुराई। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट, वर्तमान बीरबल ने अकबर के इस सम्मान को सिर झुकाकर स्वीकार किया। पिता हुमायूं उस समय मुगल साम्राज्य के सम्राट महाराज, लेकिन शेर शाह सूरी द्वारा हराए जाने के बाद हुमायूं को निर्वासन का सामना करना पड़ा, जिससे मैंने इसी दौरान अकबर का जन्म हुआ। अकबर का बचपन बीरबल साम्राज्य की चतुराई और समझदारी से न केवल अपनी सजा को मजेदार बना बड़े हुए, बल्कि सबको यह भी सिखाया कि सजा या कठिनाई का सामना कैसे करना चाहिए। एक कुशल शासक निष्कर्ष में भी अपनी पहचान बनाई। अकबर और बीरबल के किस्से हमेशा से ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद रहे हैं और धीरे धीरे अपनी इस कहानी में भी और बीरबल ने अपने साम्राज्य को फिर से और चतुराई से अकबर की चुनौती को न केवल साम्राज्य के विस्तार के लिए कई मजेदार घटना में बदल दिया। उनके शासन की सबसे बड़ी विशेषता उनकी न्यायप्रियता और धर्मनिरपेक्षता थी। अकबर की समझदारी ने उन्हें एक ऐसे सम्राट के रूप में स्थापित किया जो न केवल अपने साम्राज्य के विस्तार पर ध्यान देता था, बल्कि अपने लोगों के कल्याण को भी प्राथमिकता देता था। सभी धर्मों का सम्मान। अकबर की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी उनकी धर्मनिरपेक्षता। एक मुस्लिम सम्राट होने के बावजूद उन्होंने हिंदू,
सिख, जैन और अन्य धर्मों के प्रति समान आदर और सम्मान दिखाया। उन्होंने समझा कि एक विशाल और विविधतापूर्ण साम्राज्य को केवल धार्मिक सहिष्णुता और समझ के आधार पर ही सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। अकबर ने कई बार धार्मिक नेताओं से मुलाकात की और उनके धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में गहन अध्ययन किया और हिंदू रीति रिवाजों को समझने का प्रयास किया। इसी कारण उन्होंने अपनी रानियों में से एक, जोधाबाई, एक हिंदू राजकुमारी से विवाह किया। अकबर ने यह विवाह केवल राजनीतिक कारणों से नहीं किया, बल्कि उन्होंने हिंदू धर्म के प्रति अपनी सम्मानजनक दृष्टिकोण को प्रकट किया। अकबर ने अपने दरबार में विभिन्न धर्मों के विद्वानों और पुजारियों को आमंत्रित किया और उनके साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने 1582 में दीन-ए-इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की, जो विभिन्न धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर बनाया गया था। यह धर्म अकबर की सोच और समझ को दर्शाता है कि हर धर्म में कुछ न कुछ अच्छाई होती है और इन अच्छाइयों को अपनाकर इंसान एक बेहतर समाज बना सकता है। अकबर का सुलेह-ए-कुल सिद्धांत। अकबर की समझदारी का एक अन्य उदाहरण उनका सुलेह-ए-कुल सार्वजनिक शांति सिद्धांत था। यह नीति उनके साम्राज्य के हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देती थी। उन्होंने यह महसूस किया कि धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव करना समाज के लिए हानिकारक हो सकता है और इसीलिए उन्होंने हर धर्म के लोगों को एक समान अधिकार और सम्मान दिया। उनके इस सिद्धांत के तहत उन्होंने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि वे किसी भी धार्मिक या जातिगत भेदभाव के बिना न्याय करें। अकबर के शासन में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। उन्होंने अपने दरबार में हिंदू मंत्रियों और सेनापतियों को भी महत्वपूर्ण पदों पर आसीन किया, जैसे कि राजा मान सिंह, जो उनके प्रमुख सेनापतियों में से एक थे। इससे अकबर की प्रशासनिक क्षमता और उनकी दूरदर्शिता का पता चलता है। न्यायप्रिय शासक। अकबर की सबसे बड़ी पहचान एक न्यायप्रिय शासक के रूप में थी। उनके शासनकाल में यह सुनिश्चित किया गया था कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से संबंधित हो। अकबर खुद अपने दरबार में जनता की समस्याओं को सुनते थे और उनके समाधान का प्रयास करते थे। एक बार की बात है जब एक किसान ने अकबर से शिकायत की कि उसके जमीन पर एक बड़े जमींदार ने कब्जा कर लिया है। उस किसान की बात सुनने के बाद अकबर ने तुरंत उस जमींदार को दरबार में बुलाया और उससे इस बारे में पूछताछ की। जमींदार ने इस बात से इनकार किया और अपने अधिकारों का दावा किया, लेकिन अकबर ने निष्पक्ष रूप से मामले की जांच करवाई। जब साबित हो गया कि जमीन वास्तव में किसान की थी, तो अकबर ने जमींदार को सजा दी और किसान को उसकी जमीन वापस दिलवाई। यह घटना अकबर की न्यायप्रियता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिससे उनके राज्य के सभी लोग उन्हें न्यायप्रिय सम्राट के रूप में देखने लगे। बीरबल और अकबर के समझदारी के किस्से। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। बीरबल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और उनकी चतुराई तथा बुद्धिमानी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। लेकिन इन कहानियों में अकबर की समझदारी भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एक बार अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि दुनिया में सबसे सच्चा क्या है? बीरबल ने कुछ सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, सबसे सच्चा केवल समय है। यह किसी के लिए नहीं रुकता और हमेशा सत्य के साथ चलता है। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। यह घटना दर्शाती है कि अकबर न केवल जिज्ञासु थे, बल्कि वे सच्चाई और ज्ञान के प्रति भी गहरे रूप से चिंतनशील थे। बीरबल के साथ उनके संवाद उनकी गहरी सोच और समझ को उजागर करते हैं। प्रशासनिक सुधार।
अकबर के शासनकाल में कई प्रशासनिक सुधार हुए जो उनकी समझदारी और दूरदृष्टि का परिणाम थे। उन्होंने जमींदारी व्यवस्था में सुधार किया और किसानों को सीधे राज्य के अधीन कर दिया। इससे किसानों को जमींदारों के शोषण से मुक्ति मिली और वे राज्य को सीधे कर अदा करने लगे। यह सुधार अकबर की समझदारी का अद्वितीय उदाहरण था, जिससे किसानों की स्थिति में सुधार हुआ और राज्य की आय भी बढ़ी। इसके अलावा अकबर ने सेना और प्रशासन में भी कई सुधार किए। उन्होंने अपनी सेना को और अधिक संगठित और मजबूत किया ताकि राज्य के अंदरूनी और बाहरी खतरों से निपटा जा सके। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को अनुशासन में रहने और जनता की सेवा करने की दिशा में भी प्रेरित किया। कला और संस्कृति का विकास। अकबर की समझदारी केवल राजनीति और प्रशासन तक सीमित नहीं थी। उन्होंने कला, साहित्य और संस्कृति के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके दरबार में कई प्रसिद्ध कलाकार, कवि और विद्वान थे। अकबर ने स्वयं पेंटिंग, संगीत और साहित्य में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने तानसेन जैसे महान संगीतकार को अपने दरबार में सम्मानित किया और उन्हें उच्च पद पर आसीन किया। अकबर के शासनकाल में कई शानदार स्थापत्य कृतियां बनी, जैसे फतेहपुर सीकरी, जो उनकी कला प्रेमी और संस्कृति के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाती हैं। उन्होंने अपनी राजधानी आगरा में भी कई वास्तुकला के अद्भुत नमूने बनवाए। सामाजिक सुधार। अकबर की समझदारी उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों में भी झलकती है। उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। उनके शासनकाल में सती प्रथा और बाल विवाह जैसी प्रथाओं को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए। उन्होंने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दिया और उन्हें समाज में सम्मान दिलाने का प्रयास किया। अकबर का मानना था कि समाज के हर वर्ग को समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वह महिला हो या पुरुष। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए और उन्हें शिक्षा और अन्य सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। अकबर और धार्मिक संवाद। अकबर ने हमेशा संवाद और बहस को प्रोत्साहित किया। उन्होंने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वान और नेता एकत्र होते थे और धर्म के बारे में खुली चर्चा करते थे। अकबर का उद्देश्य था कि सभी धर्मों की अच्छाइयों को समझा जाए और उनके। अकबर और बीरबल के किस्से भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं। जहां एक ओर बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई ने उन्हें महान बनाया, वहीं दूसरी ओर उनकी मौत भी एक रहस्यमयी और दुखद घटना रही। बीरबल की मृत्यु अकबर के शासनकाल में एक गहरे आघात के रूप में आई थी, जिसने सम्राट को लंबे समय तक शोक में डूबा दिया। इस कहानी में हम बीरबल की मृत्यु के बारे में सुनाते हैं, जिसे कई रूपों में समझा और बताया गया है। बीरबल का साम्राज्य में योगदान। बीरबल न केवल अकबर के दरबार में एक नवरत्न थे, बल्कि उनकी बुद्धिमानी और नीति कौशल ने मुगल साम्राज्य को कई बार मुश्किल हालातों से बचाया। वह अकबर के सबसे विश्वासपात्र सलाहकार थे, जिनकी बातों पर अकबर आंख बंद करके भरोसा करते थे। बीरबल की बातें हमेशा तर्कसंगत होती थीं और उनमें इंसानियत के प्रति गहरा सम्मान था। अकबर का शासन उस समय विस्तार की ओर था और उनके राज्य में कई नए प्रदेशों का विलय हो रहा था। बीरबल का योगदान सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने राज्य की न्यायिक व्यवस्था और सामाजिक सुधारों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौत की पृष्ठभूमि। बीरबल की मौत का संबंध एक सैन्य अभियान से था। अकबर के साम्राज्य के उत्तरी इलाके में अफगानिस्तान के पास स्थित खैबर दर्रा नामक स्थान पर एक विद्रोह भड़क उठा। यह विद्रोह यूसुफजाई कबीले के पठानों द्वारा किया गया था, जो अकबर के खिलाफ विद्रोही रुख अपना चुके थे। अकबर ने बीरबल को इस विद्रोह को शांत करने और दुश्मनों को हराने के लिए एक सैन्य अभियान का नेतृत्व करने का आदेश दिया।
यह अभियान बेहद कठिन था, क्योंकि इलाके का भौगोलिक स्वरूप दुर्गम था और दुश्मन कबीले की गहरी जानकारी और आक्रमण की योजना बहुत तेज थी। सैन्य अभियान की कठिनाइयां। जब बीरबल ने सेना का नेतृत्व किया तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी दुश्मन की गुप्त रणनीतियों और इलाके की कठिनाइयों से निपटना। खैबर दर्रा, जो कि संकरी घाटियों और उबड़खाबड़ पहाड़ियों से घिरा था, दुश्मनों के लिए बहुत अनुकूल था। यहाँ दुश्मनों ने घात लगाकर हमला करने की योजना बनाई। बीरबल की सेना जैसे ही दर्रे के अंदर घुसी, दुश्मनों ने चारों ओर से उन पर हमला कर दिया। मुगल सेना ने वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी, लेकिन दुश्मनों की संख्या अधिक थी और उनका इलाकाई ज्ञान बहुत गहरा था। बीरबल की सेना को भारी नुकसान हुआ। इस अभियान की सबसे बड़ी समस्या थी कि बीरबल को पठानों की असली ताकत और उनकी रणनीति का ठीक ठीक अंदाजा नहीं था। दुश्मन ने मुगल सेना को धीरे धीरे कमजोर करने के लिए छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई थी, जो बीरबल के लिए नई थी। बीरबल की सेना लगातार कमजोर होती जा रही थी और एक दिन घात लगाकर किए गए एक बड़े हमले में बीरबल की मौत हो गई। अकबर का शोक। जब अकबर को बीरबल की मौत की खबर मिली तो वह गहरे शोक में डूब गए। अकबर के लिए बीरबल सिर्फ एक दरबारी नहीं थे, बल्कि वह उनके सबसे करीबी दोस्त और विश्वासपात्र थे। बीरबल की चतुराई और विवेक ने अकबर को न केवल राजनीतिक निर्णयों में मदद की, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी उन्होंने अकबर को कई बार सही मार्गदर्शन दिया था। अकबर ने कई दिनों तक दरबार में कोई कार्यक्रम नहीं किया। उन्होंने बीरबल की याद में एक विशेष स्मारक बनाने का आदेश दिया और पूरे साम्राज्य में उनके सम्मान में शोक की घोषणा की। अकबर ने खुद को कई दिनों तक अपने कक्ष में बंद रखा और किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया। उनके दरबार के अन्य नवरत्न और दरबारी भी इस नुकसान से स्तब्ध थे। बीरबल की मृत्यु ने अकबर के शासन के एक महत्वपूर्ण अध्याय को समाप्त कर दिया। बीरबल की मृत्यु के पीछे का रहस्य। बीरबल की मौत की घटना को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ का मानना था कि यह सिर्फ एक सैन्य अभियान में हार का परिणाम था, जबकि अन्य इसे एक सोची समझी साजिश मानते थे। दरबार के कुछ विरोधी गुटों का मानना था कि बीरबल की लोकप्रियता और अकबर के प्रति उनकी निकटता कुछ दरबारियों को रास नहीं आई। इसलिए उन्होंने इस सैन्य अभियान में बीरबल को भेजने की साजिश रची, जिससे कि वह वहां मारे जाएं और दरबार में उनका प्रभाव कम हो जाए। यह भी कहा जाता है कि बीरबल के दुश्मनों ने पठानों से गुप्त रूप से संपर्क किया था और इस अभियान में बीरबल की मौत सुनिश्चित की थी। हालांकि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन यह रहस्य और साजिश की कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गईं। अकबर का बीरबल के बिना शासन। बीरबल की मौत के बाद अकबर के दरबार की स्थिति काफी बदल गई। बीरबल की जगह कोई नहीं ले सकता था। उनके बिना दरबार की वाक्पटुता और चतुराई का स्तर गिर गया था। अकबर ने बीरबल के बाद कई और दरबारियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया, लेकिन कोई भी बीरबल जैसा साबित नहीं हुआ। बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता दरबार में बहुत याद की जाती थी। अकबर का शासनकाल लंबा और समृद्ध रहा, लेकिन बीरबल के बिना उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक खास तरह की कमी महसूस होती थी। बीरबल ने न केवल अकबर को व्यक्तिगत सलाह दी थी, बल्कि वे उनके राजनीतिक सलाहकार भी थे, जिन्होंने कई युद्धों और संधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीरबल की विरासत। बीरबल की मृत्यु के बाद उनकी कहानियां जनमानस में हमेशा के लिए जीवित हो गईं। बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से केवल दरबार तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरे भारत में फैल गए। लोक कथाओं, कविताओं और कहानियों में बीरबल की छवि एक महान और चतुर व्यक्ति के रूप में चित्रित की गई। कई किस्से आज भी यह बताते हैं कि बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से कई जटिल समस्याओं को हल किया था।
उनकी मौत के बावजूद उनकी विरासत अकबर के दरबार के सबसे महान व्यक्तियों में से एक के रूप में बनी रही। उनके किस्से आज भी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के बीच लोकप्रिय हैं और भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नवरत्नों की टूटती कड़ी। बीरबल की मृत्यु ने अकबर के नवरत्नों की कड़ी को कमजोर कर दिया। अकबर के दरबार में 9 प्रमुख दरबारी थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। ये नवरत्न अकबर के साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। बीरबल की मौत ने अकबर के दरबार की इस कड़ी को तोड़ दिया। उनके बिना नवरत्नों की कड़ी अधूरी महसूस होने लगी। बीरबल की मौत ने दरबार के अन्य नवरत्नों को भी झकझोर दिया। उनमें से कई ने अकबर से आग्रह किया कि वह इस विद्रोह को शांत करने के लिए और भी अधिक कूटनीतिक तरीके अपनाएं ताकि इस तरह के अनावश्यक बलिदान से बचा जा सके। अकबर ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और उन्होंने भविष्य में इस प्रकार के अभियानों में अधिक सावधानी बरतने का निर्णय लिया। अकबर का अंतिम विद्रोहियों से सामना। बीरबल की मौत के बाद अकबर ने खुद ही विद्रोहियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया। वह व्यक्तिगत रूप से सेना के साथ खैबर दर्रा पहुंचे और दुश्मनों के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ा। इस युद्ध में अकबर की सेना ने दुश्मनों को परास्त कर दिया और पठानों के विद्रोह को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। यह अकबर के लिए न केवल साम्राज्य को सुरक्षित करने की लड़ाई थी बल्कि बीरबल की मौत का बदला भी था। अंत में बीरबल की मौत अकबर के शासनकाल की सबसे दुखद घटनाओं में से एक थी। यह घटना न केवल अकबर के लिए व्यक्तिगत क्षति थी बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए भी एक बड़ी हानि थी। बीरबल की बुद्धिमत्ता, चतुराई और न्यायप्रियता ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी कहानियां आज भी हमें यह सिखाती हैं कि किस प्रकार सच्चाई और चतुराई के माध्यम से जीवन की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। बीरबल की मौत के बाद भी उनका नाम और उनकी कहानियां सदियों तक जीवित रहीं। उनका जीवन और उनकी मृत्यु दोनों ही भारतीय। यह कहानी अकबर और बीरबल की है, जो न केवल भारत के इतिहास के अद्भुत शासक और दरबारी की कहानी है बल्कि एक अद्वितीय बुद्धिमत्ता और चतुराई की भी कहानी है। बीरबल का असली नाम महेश दास था और वह अकबर के दरबार में मुख्य नवरत्नों में से एक थे। अकबर का शासनकाल एक ऐसा समय था जब भारत में संस्कृति, कला, साहित्य और विज्ञान का विकास हो रहा था। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष सम्राट थे जो सभी धर्मों का सम्मान करते थे और न्यायप्रिय थे। उनकी इसी न्यायप्रियता ने उन्हें अपने दरबार में बीरबल जैसे कुशल और बुद्धिमान व्यक्ति को शामिल करने के लिए प्रेरित किया। बीरबल का उदय। बीरबल का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी प्रतिभा और बुद्धिमानी का परिचय तब से ही मिलने लगा जब वे छोटे थे। एक बार महेश दास किसी काम से आगरा की ओर जा रहे थे जहां अकबर का दरबार था। रास्ते में उन्होंने देखा कि राजा अकबर के राज्य में कुछ असामान्य घटनाएं हो रही थीं। अपने जिज्ञासु स्वभाव के कारण उन्होंने इन घटनाओं की तह में जाने का प्रयास किया। आगरा पहुंचने पर महेश दास अकबर के दरबार में गए। वहां पर उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्य से ऐसी बातें कही जिससे अकबर बहुत प्रभावित हुए। राजा अकबर ने तुरंत उन्हें अपने दरबार में नौकरी देने का प्रस्ताव रखा। महेश दास ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और उन्हें नया नाम बीरबल दिया गया। इस प्रकार महेश दास, जो एक सामान्य व्यक्ति थे, अब अकबर के दरबार के मुख्य दरबारी बन गए। बीरबल की चतुराई का पहला परिचय। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए कई बार उनकी परीक्षा ली। एक बार अकबर ने अपने दरबार में सवाल किया, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? सभी दरबारियों ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा राजा सबसे शक्तिशाली होते हैं, तो किसी ने कहा धन सबसे शक्तिशाली है, लेकिन बीरबल ने जवाब दिया सबसे शक्तिशाली सत्य होता है। अकबर ने यह उत्तर सुनकर कहा,
सत्य की शक्ति को तुम कैसे साबित करोगे? तब बीरबल ने कहा, महाराज, अगर इंसान सत्य बोलता है तो उसके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। सत्य इंसान को निर्भीक और आत्मविश्वासी बनाता है। जो सत्य का साथ देता है वह कभी भी किसी चीज से नहीं डरता। बीरबल का यह जवाब अकबर को बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल की न्यायप्रियता। एक और घटना अकबर के दरबार में घटी जिसमें बीरबल की न्यायप्रियता की पराकाष्ठा दिखाई दी। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया और अकबर से शिकायत की कि उसका एक कर्मचारी उसके सारे पैसे लेकर भाग गया है। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने उस कर्मचारी को खोज निकाला और उससे कहा कि अगर वह व्यापारी का सारा धन वापस नहीं करेगा तो उसे कठोर सजा मिलेगी। कर्मचारी ने डरते हुए बीरबल से कहा, मैंने पैसे चोरी नहीं किए हैं। व्यापारी मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। बीरबल ने सोचा कि सच का पता लगाने के लिए उन्हें चतुराई से काम लेना होगा। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम निर्दोष हो तो यह साबित करो। हमें यह पता लगाना होगा कि क्या तुम सच बोल रहे हो या नहीं। फिर बीरबल ने एक छोटा पौधा लाने को कहा और उसे दरबार में रोप दिया। उन्होंने कहा, इस पौधे को रात भर रखा जाएगा और जो भी चोर होगा उसके हाथ से यह पौधा अगले दिन 1 इंच बढ़ जाएगा। कर्मचारी डर गया क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि अगर वह चोर है तो पौधा बढ़ जाएगा। उसने रात के समय पौधे को छूकर देखा, यह सोचकर कि कहीं पौधा बढ़ न जाए। अगली सुबह बीरबल ने सभी लोगों से पूछा कि किसने पौधे को छुआ है। कर्मचारी का हाथ पौधे को छूते समय थोड़ा छोटा हो गया था, जिससे पता चला कि वही चोर है। बीरबल ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और व्यापारी को उसका धन वापस दिलवाया। इस घटना ने बीरबल की न्यायप्रियता और चतुराई को सभी के सामने साबित कर दिया। अकबर और बीरबल के बीच मित्रता। अकबर और बीरबल की दोस्ती बहुत मजबूत थी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे विचार में सबसे सच्चा और भरोसेमंद मित्र कौन होता है? बीरबल ने बिना किसी संकोच के जवाब दिया, महाराज, सबसे सच्चा और भरोसेमंद मित्र हमारा अपना दिमाग होता है। यह कभी हमें धोखा नहीं देता। अगर हम सही तरीके से सोचें और निर्णय लें तो हमारा दिमाग हमें हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। अकबर ने इस बात को ध्यान में रखा और बीरबल की बुद्धिमत्ता को और भी अधिक सराहा। बीरबल की बातें अकबर को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती थीं। इसी कारण अकबर अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में बीरबल की सलाह को बहुत महत्व देते थे। धर्म और तर्क के प्रति बीरबल की दृष्टि। अकबर सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखते थे और उन्हें समझने की कोशिश करते थे। वे धर्म के मामलों में भी बीरबल से सलाह लिया करते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे अनुसार क्या भगवान एक ही हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, भगवान का स्वरूप एक ही है, लेकिन मनुष्यों ने उसे विभिन्न रूपों में देखा है। जैसे अलग अलग नाम होते हैं वैसे ही अलग अलग धर्मों में भगवान के नाम और रूप अलग हो सकते हैं, परंतु उनका अस्तित्व एक ही है। सबके पीछे एक ही शक्ति है जो इस दुनिया को चलाती है। अकबर ने बीरबल की इस बात से सहमति जताई और उन्होंने अपने दरबार में दीन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की, जो सभी धर्मों की अच्छाइयों को समाहित करने का प्रयास था। बीरबल की सोच और उनके तर्क अकबर के लिए धर्म के प्रति उनके विचारों को और विस्तारित करने का साधन बने। बीरबल की चतुराई से बचाया अकबर का राज्य। एक बार अकबर के राज्य पर दुश्मनों ने हमला करने की योजना बनाई। दुश्मनों की संख्या बहुत बड़ी थी और अकबर की सेना के मुकाबले वे बहुत शक्तिशाली थे। यह सुनकर अकबर बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल से परामर्श किया। बीरबल ने कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए।
हमें दुश्मनों से लड़ाई के बजाय उन्हें चतुराई से हराने की योजना बनानी होगी। बीरबल ने एक योजना बनाई जिसमें उन्होंने दुश्मनों के शिविर में कुछ गुप्तचर भेजे। इन गुप्तचरों ने दुश्मन सेना में असंतोष फैलाने का काम किया। दुश्मन सेना के सैनिकों के बीच मतभेद बढ़ते गए और अंत में वे आपस में ही लड़ने लगे। इसका फायदा उठाकर अकबर की सेना ने उन पर हमला किया और उन्हें हरा दिया। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की चतुराई की और भी अधिक सराहना की। बीरबल की विनम्रता। बीरबल न केवल बुद्धिमान थे बल्कि विनम्र भी थे। वे अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करते थे। एक बार दरबार में किसी ने बीरबल से कहा, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप सबसे श्रेष्ठ हैं? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, बुद्धिमानी का असली अर्थ है विनम्रता। अगर कोई व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी का गर्व करता है तो वह अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर सकता। असली बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो दूसरों को भी सम्मान दे